जी नाज़रीन, मैं हूं असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC सिटी न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं सरजानी थाने के अंदर, जहां पे जाफ़र बलोच साहब जो कि DSP हैं। तो आइए पूछता हूं कि जो एक बच्चा 11D से सरजानी का इलाका है वहां से गायब हुआ था 2 दिन, शायद यकीनन 2 दिन पहले, तो वो बच्चा आज बरामद हो चुका, आ गया। कैसे आया, तो ये जाफ़र बलोच साहब की ही ज़बानी सुनाऊंगा कि इसमें हकीकत कहानी क्या है और बच्चा कैसे गायब हुआ था, FIR कब कटी और क्या कहेंगे। वालेकुम सलाम जनाब, क्या हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जाफ़र भाई, क्या ये बताएं कि ये बच्चा कब गायब हुआ था और FIR कब कटी और कैसे ये आया, कुछ थोड़ा सा बताएंगे प्लीज़। अच्छा, ये मोरखा 21/4/2022 को सुबह शहरी के बाद तकरीबन 5:30 बजे सुबह बच्चा घर से निकला और गायब हो गया। वर्षा ने, इसके वालिद जो है, बच्चे का नाम जो है ना अयान नवीद वल्द मुबशर हसन है। इसका वालिद मुबशर हसन वल्द रफ़ीउद्दीन से तलाश करता रहा लेकिन नहीं मिला। जब बच्चा नहीं मिला तो आज इन्होंने जो है कि थाने पर रिपोर्ट की सरजानी टाउन में, और SHO हाजी सनाउल्लाह ने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए जो है ना FIR दर्ज की। FIR दर्ज करने के बाद, क्योंकि वर्षा ने शक दिखाया था, एक औरत है जिसका नाम रवीना बीबी ज़वजा उस्मान है, उस पर शक दिखाया था क्यों वो भीख मांगती है, सराइकी है, तो उस पर शक दिखाया था। बहरहाल तलाश करते हुए बच्चा भी मिल गया और मुलजमा को भी जो है इन्होंने पकड़ के ला के पेश क्या किया। समझते हैं कि बलोच साहब की बच्चा ऐसा तो नहीं कि जो खातून आपने पकड़ी हैं या जो इन्होंने दी आपके हैंडओवर की, जो कि इस टाइम लॉकअप में है और FIR भी यकीनन उनके नाम से ही कटी है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये गिरफ्तार हुई और इसकी दहशत में उन लोगों ने बच्चे को छोड़ दिया, कहीं ऐसा तो नहीं? देखो, अभी तफ्तीश इब्तदाई मराइल में है, अब ये भी हो सकता है, अभी कुछ कहना कबल इस वक्त होगा। अभी तफ्तीश इब्तदाई मराइल में है, अब देख रहे हैं कि क्या इसकी पोजीशन बनती है और सच क्या है। बहरहाल फ़िलहाल जो सारा सूरत हाल पैदा हुई है वो औरत पे शक गया है, औरत को पकड़ा गया है और बच्चा हो सकता है इस खौफ के मारे औरत ने छोड़ दिया हो जब उन्होंने शक ज़ाहिर किया हो, क्योंकि बच्चा भी उसी एरिया से मिला है, करीब ही से जहाँ औरत रहती है। 2 दिन से अगर बच्चा इनके पास था तो इनका काम था कि इतला मुतलका पुलिस को देती या मस्जिद मोहल्ले में ऐलान करवाते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पर बच्चा खैर खैरियत से मिल गया है, मुकदमा कायम हो चुका है, तफ्तीश अभी जारी है। मज़ीद सूरत हाल जो भी होगी आप लोगों को बर वक्त आगाह किया। खातून पे दफ़ा कौन कौन सी लगाई है? अभी तो जो हमने लगाए 364-34 है, और इस पर जो है ना ट्रैफिकिंग पर्सन की 3 अंडर ज़मन 1 लगाई है, क्योंकि ट्रैफिकिंग इन पर्सन में इसी आता है, क्योंकि ऐसे बच्चे अगर अगवा किए जाएँ तो फिर उन पर ये अप्लाई होती है दफ़ा। जी नाज़रीन, ये थे DSP जाफ़र बलोच साहब, जिनकी आपने गुफ्तगू सुनी। और यकीनन हम हमेशा पुलिस पे तनकीद तो करते हैं, लेकिन एक मीडिया की ज़िम्मेदारी बनती, जो कि असल सहाफ़ी है, तो तनकीद करने के बजाय तनकीद तो करें, बेशक हम भी करते हैं, लेकिन जब कोई अच्छा काम करता उसको अप्रिशिएट करना भी हमारी ज़िम्मेदारी बनती। तो मैं कोशिश करूँगा कि वो बच्चा भी हमारे साथ मौजूद है, मैं उसी की ज़बानी सुनाता हूँ कि उससे क्या मसला हुआ और कैसे गिरफ़्तार किया और किस तरीके से उसको लेकर गए। जी नाज़रीन, ये वो बच्चा है 7 साल का, जो कि 3 दिन पहले ये घर से चला गया था। और ये क्या कहता है, कैसे गया था, किसने पकड़ा, क्या नाम है बेटा आपका? अयान। अयान। आप घर से क्यों भागे थे, ये बताएं। लाइट गई थी, आग लगाया था। लाइट गई थी तो वह आप चले गए, फिर आपको लेकर कौन गया था? पहले ना मैं बुढ़िया अम्मा ने बोला पानी पीना है बेटा, मैंने बोला नहीं, तो उसने बोला नहीं, क्यों नहीं पीना, मैंने वो पीना है तुम्हें पानी, नहीं, मैंने बोला नहीं, तो वो बोला नहीं, मैंने बोला पीना है तो जाओ जाओ मिल जाएगा तुम्हें पानी, वहाँ पे 2 लड़के खड़े हुए होंगे, वहाँ पिला देंगे उसको तुम्हें पानी। वो मैं गया पानी, फिर मैं गया तो उन लड़कों से मैंने पानी मांगा, तो उन्होंने बोला पानी पीना, मैंने उसको बोला पानी पीना, उसने मुझे पकड़ा, फिर उसने बोला, वो लेके गए टूटी सुबूती के पास, उसने बोला अगर भीख मांगेगा ना तो तेरे को भीख मांगेगा ना तेरे हाथ नहीं काटेंगे, नहीं मांगेगा ना तेरे हाथ काट देंगे। ये बूढ़ी अम्मा ने कहा तुमसे, जो पकड़ के ले गए, या कोई और बंदे ने कहा? लड़कों ने बोला था। जो तो फिर 2 दिन आपको कहाँ, एक दिन रात में कहाँ रखा आपको? एक मुर्गियों का पिंजरे में बंद करा था। कोई मुर्गियों के पिंजरे में आपको बंद किया, तो हाथ पैर तो नहीं बांधे थे आपके कोई? नहीं, हाथ पैर नहीं बांधे। खाने को दिया था आपको कुछ? फिर अभी जब आप आए हैं तो कौन लेकर आया आपको?
वो होटल पे ये वो लोग चले गए थे ना, जब मुझे वो बाहर बाहर पिंजरे में छोड़ के बाहर बाहर भाग गए थे। जब वो मोबाइल जब जब एक आदमी आ रहा था ना, वो लोग भाग गए थे, मेरे को छोड़ के चले गए। वो आदमी जा रहा था, उसने पिंजरा खोल दिया। उसने बोला बेटा क्या कर रहे हो तुम? मैंने बोला नहीं अंकल, 2 लड़के यहाँ से पकड़ के लेके गए थे मेरे को। फिर वहाँ से होटल पे ना 2 अंकल आए रहे थे, उनने मेरे को पकड़ के बोला बेटा तो तुम्हें घर पे देखनी है ना? मैंने बोला नहीं, घर पे देखने के लिए तुम्हें होटल पे छोड़ देते हैं, फिर वहाँ पे घर पे देख लेना, हम आ जाएंगे थोड़ी देर में, फिर तुम्हें ले जाएंगे। नाज़रीन, ये वो 7 साल का बच्चा है जिसकी ज़ुबानी आपने कहानी सुनी, क्योंकि यकीनन ये घर से भागा कि एक बड़ी भी आई, उन्होंने कहा बेटा पानी पियोगे? पानी पीने के बहाने इसको घर पे लेकर गई। घर पे ले जाने के बाद इसको एक मुर्गी के दरबे में बताया बच्चे ने कि बंद किया। बंद करने के बाद फिर कुछ लोग इसके पास आए, तो इससे बच्चे, क्योंकि बच्चा माशाल्लाह समझदार है, आपने देखा कि किस तरीके से बात करता है, तो इसने कहा गया कि अगर आप भीख मांगेंगे तो हम आपके हाथ नहीं काटेंगे और आपको भीख मांगना पड़ेगी। तो इसको वहाँ से छोड़ा गया, उस मुर्गी के दरबे से निकाल कर, और ये भीख मांगने के लिए रोड पे आया। आने के बाद ये किसी भी तरीके से ये वहाँ से भागा। इसके बाद ये बच्चा यहाँ तक पहुँचा और इसको कोई यहाँ पे छोड़ गया। तो इनके वालिद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। लेकिन एक चीज़ मैं बोलता चलूँ कि ये माँ बाप की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि बच्चे को इतनी सुबह निकालना और लापरवाही करना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी माँ बाप की बनती, ताकि कि पुलिस या मोहल्ले वालों की ये सारी जिम्मेदारी नहीं बनती। तो माँ बाप का भी हक़ है, देखें, बच्चों पे नज़र रखें कि बच्चा हमारा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। और आपने देखा होगा कि नशे में जो बच्चे पड़ जाते हैं वो भी माँ बाप की लापरवाही से पड़ते हैं। तो इनके वालिद साहब से भी पूछूंगा कि क्या कहेंगे। ये बताएं कि आपने बच्चे को सुबह जब निकला है घर से, तो आपको पता नहीं था बच्चा कहाँ जा रहा है और क्या है? मेरा बच्चा घर के बाहर दरवाजे के आगे आग लगा रहा था। जब इसने आग लगाई, मैंने इसको बोला अयान, बस अयान आग बहुत जल गई है, आग बंद कर दो, धुआं बहुत हो गया है। ये धुआं कर रहा था मच्छरों के लिए। लाइट गई हुई थी, जुम्मे का दिन था। तो अयान को मैंने बोला धुआं बंद कर दो। अयान ने अपनी कमीज़ उतारी, कमीज़ उतार के अंदर से गया। अंदर मेरे रक्शे के पेट्रोल की बोतल रखी हुई थी। इसने रक्शे की पेट्रोल की बोतल को खोला। खोलने के बाद बाहर आग के अंदर पेट्रोल डाला। डालने के बाद ये जब बोतल पेट्रोल की अंदर वापसी दोबारा लेके गया, इससे पेट्रोल घर के अंदर गिर गया। अब जब घर के अंदर गिरा तो इसको पेट्रोल की खुशबू आई। खुशबू आने के बाद इसने चिल्लाई कि पेट्रोल, और मैं रक्शे में सो रहा था। जब मेरे को पेट्रोल की आवाज़ आई तो मैंने बोला यार पेट्रोल लेके भागा हुआ है, माचिस भी उसके पास है, कहीं कोई उल्टा काम नहीं कर ले। बस मैं अंदर जाके मैंने आवाज़ लगाई, अयान पेट्रोल की बोतल कहाँ है? भाई अयान बाहर भागा। बाहर भागने के बाद मैंने अपनी मोटरसाइकिल निकाली। मैंने मोटरसाइकिल निकालता हूँ, मेरा तो घुटना बेकार है, मैं नहीं भाग सकता। मोटरसाइकिल निकाल के जैसे मैं भागा हूँ तो ये समझ लो मेरे से। कितनी देर के बाद आपने मोटरसाइकिल निकाली ताकि बच्चा इतना दूर जा चुका? इसके साथ साथ कैसे इतनी दूर चला गया? कोई दूर नहीं गया था। मैंने बस एक गली क्रॉस करी है, इसने दूसरी गली जैसे क्रॉस मार के अंदर हुआ है ना गली में, तो एक छोटी सी गली आई। छोटी सी गली में रक्शे की पार्किंग बनी हुई थी। उस पार्किंग में मैं से ये गायब हुआ वहाँ से। मैंने बोला अयान गायब हो गया। मैं उतर के उन रक्शों में ढूंढना शुरू करा इसको, रक्शों में नहीं मिला। जैसे मैं बाहर निकला हूँ, बाहर एक पकीन्नी बैठी हुई थी, गटर के अंदर बंद कर दिया। अब गटर के अंदर बंद करा हुआ है। मैं उस पकीन्नी से पूछ रहा हूँ कि यार इधर एक बच्चा भागा हुआ आया है। तो पकीन्नी ने बोला तेरा बच्चा वो सीधा सामने भागता हुआ गया है। तो मैं जब सीधा सामने भागता हुआ गया, जब मैंने देखा तो मैंने कहा सीधा सामने कितना भागेगा, मेरी तो गाड़ी इतनी तेज़ स्पीड में भाग रही है, ये कितना तेज़ भाग गया। फिर मैं दोबारा रिटर्न वापसी आ गया। मैंने बोला अम्मा सही बता दे किस साइड गया है। अम्मा ने बोला तेरा बच्चा 5 बजे फकीन्नी वहाँ पे बैठी हुई, हाँ ये 5 बजे वहाँ बैठी हुई है, जिसको आपने गिरफ्तार कर, जिसको मैंने पकड़वाया। इसको पकड़वाया है तो मेरा बच्चा आया है। इसको नहीं पकड़वाता, इसके मामू को, और इसको नहीं पकड़वाता, मेरा बच्चा नहीं आता। इसका मामू अंदर बंद है, इसको ये बंद है दोनों। इसको रोज़ा खुलने के टाइम पे मैंने बोला मेरे बच्चे का बता दो। अभी जब मेरी उधर बहन है दूसरी जो बैठी हुई थी ड्यूटी अफसर, वो मेरी बहन है समझ लो एक तरीके से, उसने बोला भाई पूछ लो। अगर बहुत पूछा उसने, बहुत मारा इसको, लेकिन इसने यही बोला कि मैंने बच्चे को देखा ही नहीं है। फिर CCTV कैमरे से हमने जो तस्वीरें निकाली, उस तस्वीरों में ये यकीनी और ये मेरा बच्चा दोनों उस साथ में एक तरीके से। वो तस्वीरें निकलवाने में इमरान भाई का ये समझ लो हाथ था, वरना मेरा तो 5 दिन इस इलाके के अंदर किराए पे आए हुए हैं। मेरे को तो नहीं मालूम ना कौन से इलाके में कहाँ गटर बना हुआ है, कहाँ नहीं गटर बना हुआ। भाई ये इमरान भाई का ये समझ लो, ये हमारे इमरान भाई हैं,
इमरान भाई की वजह से ये समझ लो इनका एहसान है, और बाकी के इमरान भाई की वजह से पूरा महल्ला मेरे साथ हो गया, क्योंकि इमरान भाई को देख के पूरा महल्ला मेरे साथ खड़ा हुआ। वो पूरा महल्ला खड़ा हुआ है तो मेरी हौसला बना मेरा कि अब मेरा बच्चा मिलेगा। उस हौसले को ये रोज़ मेरे बढ़ाते रहे कि आज DDC चले जा, आज वहाँ चले जा, आज यहाँ चले जा। इन लोगों ने मेरी हर तरीके से हेल्प करते रहे। ये यकीन है तुम्हें जो तुमने इनके FIR कटवाई, जिनको गिरफ्तार कराया, तो यही बड़ी भी इसमें शामिल है, यकीन है? हाँ, ये यकीन है मेरे को। आगे कार्रवाई होगी उसमें आप लोग, अभी तो बहुत कार्रवाई बाकी है, इसमें तहकीकात बाकी है, उसके बाद कोर्ट कचहरी में चक्कर लगाएंगे, तो ऐसा तो नहीं कि आप अपना केस वापस ले लेंगे? क्या अपना केस तो वापस नहीं लेंगे आप? भाई मैं केस अब वापस क्यों लूँगा? मैं तो ये बोल रहा हूँ इन गिरोह को पकड़ो। कि आपका बच्चा मिल गया है, कहीं आप पे प्रेशर पड़े पुलिस का या मोहल्ले वालों का या किसी जमात का कि आप केस वापस, तो केस वापस नहीं लेंगे? इनका अगर वो तीसरा बंदा बाहर नहीं होता, आज मेरा अयान बाहर नहीं होता। इनका तीसरा बंदा बाहर था तो उसने अयान को बाहर कर दिया कि इनको भी तो बाहर निकालना है। अभी कहीं पे भी तबसरा उस फ़कीनी का, उस मामू का कहीं नहीं आया। जो तबसरा मेन था, मेन बात तो कहीं पे भी नहीं लगाई कि वो फ़कीनी को पकड़ा हुआ है। आपके मुतालबे ये हैं, अभी आपके मुतालबे ये हैं कि जो अभी पकड़े गए, इसके अलावा भी कोई ग्रुप है, उन्हें भी ग्रुप है। मेरा बच्चा बता रहा है कि और बच्चे भी हैं, उनको भी मार रहे हैं ये। मैं उन बच्चों को छुड़वाऊंगा, क्योंकि मेरा दिल अंदर से कट रहा था। जब वो बच्चे हैं तो उनके भी माँ बाप हैं। मैं उन बच्चों को निकलवाऊंगा जो बच्चों को ये रोज़ मार रहे हैं डंडियों से और भीख की लाइन में लगा रहे हैं, जिस लाइन में भी लेके जा रहे हैं। भाई किसी का बच्चा है और तुम अपने बच्चों से भीख मंगवाओ, तुम दूसरे के बच्चों से क्यों भीख मंगवा रहे हो? तो मेरे साथ जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखने वाले इमरान साहब मौजूद हैं, क्योंकि ये उस इलाके में बड़ा फलाही काम भी कर रहे हैं। मैंने इससे पहले भी आपको कवरेज दिखाई कि बढ़ चढ़कर इनका एक काम है, क्योंकि कोशिश करते हैं कि हमसे कोई नेक काम है, तो इसमें भी इनका बहुत बड़ा किरदार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाह ताला का रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल करम है कि उसने इस जमात इस्लामी की कोशिशों से इस बच्चे को बाजियाब करवाया। हमारी कोशिशें थीं और हम यहाँ में उम्मीद अली काई साहब के बेहद मशकूर हैं कि इन्होंने हमारा बड़ा साथ दिया और FIR कटवाने के अंदर जो रवाबित हमारे का है, और DSP साहब और जितना भी चैनल था आपका, कि चैनल के तवस्सुस से आपने एक मीडिया को की आवाज़ बनी, और अल्हम्दुलिल्लाह जाफ़र साहब यहाँ के जो DSP हैं वो भी आए और एक स्पेशल जो है वो सिस्टम कायम किया। अल्लाह ताला उनको कामयाब करे, कामरान करे, और हम उनके लिए दुआ गो हैं। बाकी हम ये कहेंगे जहाँ जहाँ भी ये मसाइल हो रहे हैं, पुलिस को चाहिए कि वहाँ पर इजाफ़ी कैमरे लगवाए या अपनी इजाफ़ी नफरी को तैनात करे। जी सर, आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप भी जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह ये नवेद साहब ने जमात इस्लामी पब्लिक एड कमेटी के हमारे नायब हैं मोहतरम इमरान भाई, और पब्लिक एड जमात इस्लामी सुजाइन उनकी मेरी ज़िम्मेदारी है। तो बहरहाल जिस तरह इन्होंने रब्ता किया बच्चों के सिलसिले में, इमरान भाई ने मुझसे भी रब्ता किया, जिस तरह जो कानूनी कार्रवाई 15 दीगर मसले मसाइल और सोशल मीडिया और आप लोगों के ज़रिए ताउन करके बहरहाल कि आज अल्हम्दुलिल्लाह सुबह यहाँ पे आपके ज़रिए यहाँ पे पहुँचे थे हम, और ये लोग आए, इन्होंने FIR कटवाई। और ये कि अल्लाह का शुक्र है कि रमज़ान के महीने के अंदर जिनके बच्चा इनको बरामद हुआ, और हम मीडिया का भी और इंतज़ामिया का भी बड़ा, आप CNP से ख़ास तौर पे आप लोगों का भी बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग हमारी एक कॉल पर अवाम के मसाइल को यानी कि उजागर करते हैं। जी नाज़रीन, ये थे जमात इस्लामी के कारकुन जाले जो सरजाने में काम करते हैं खुले दिल से, चाहे वो किसी चीज़ की, वो ना ये धमकियों से डरते हैं ना किसी से। देखा होगा आपने, खुलकर काम करते हैं, ये इनका एक काम करने का तरीका है। और इससे पहले आपने देखा कि तमाम चीज़ों पे इन्होंने आवाज़ उठाई, और ये आवाज़ जो जिसका बच्चा जब गुम होता है उसके माँ बाप पे क्या गुजरती है ये वही जान सकता है जो औलाद वाला होगा। क्योंकि ये गदागर जो हमारे कराची में आपने देखा होगा कि जब ईद आने को होती 1 महीना पहले गाड़ियाँ भर भर के बाहर से आती हैं। हम ये तो नहीं कहेंगे कि वो पंजाब से, सिंध से, यकीनन बाहर से आते हैं लोग। ना कोई पंजाबी ख़राब होता, ना कोई सिंधी ख़राब होता, ना कोई बलोची, लेकिन जो बुरा काम करता है उसका किसी भी ना किसी तंजीम से ताल्लुक़ होता है। और जो गदागर इलाकों में भीख मांगते हैं उन पर भी नज़र रखें, माँ बाप को भी चाहिए अपने में नज़र रखते हैं। और हमेशा मैंने कहा, फिर मैं बार बार कहता हूँ कि हम पुलिस पे बड़ी तनकीद करते हैं, लेकिन जब कोई अच्छा काम करते हैं तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि एज़ ए मीडिया की हम उनकी भी जिम्मेदारी को देखें कि किस तरीके से, अगर उन्होंने बुरा काम किया तो यकीनन हम बुरा भी दिखाते हैं, अगर कोई अच्छा काम किया तो हम अप्रिशिएट भी करते हैं। तो मैं सलाम पेश करता हूँ। तो इंशाअल्लाह अब जो पीछे कार्रवाई होगी वो तहकीकात होने के बाद पता चलेगा कि इस पर क्या होगा क्या नहीं होगा, इसका फैसला आप लोग करेंगे। कैमरामैन सैयद आसिफ के साथ असलम खान, CNBC सिटी न्यूज़ कराची। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।